नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने ओपन ऊपर किया और वन वे सेलिंग दिन भर किया। निफ्टी में भी सेम मूवमेंट हो गई, दूसरा कुछ हुआ नहीं। अभी इसमें मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये अपवर्ड एंगल, कल के हाई का अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस होके अगर इंट्राडे ये बाय नहीं देता है और सेल अगर कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब ये हो भी सकता है, जब तक ये बाय का अगर सिग्नल नहीं देता है तो ये बहुत नीचे के अच्छे टारगेट्स सेलिंग के लिए ओपन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आज उसने क्या किया, कल के लो के नीचे उसने क्लोजिंग दे दिया। अब उस लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो डाउनवर्ड एंगल के आसपास क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था। लेकिन जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी मतलब अमेरिका, सॉरी यूके में था, क्रेडिट स्विस बैंक भी प्रॉब्लम में है। तो उस हिसाब से हमको कल जो ओपनिंग मिलेगी वो बहुत नीचे की मिलेगी। अब ये सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ, लो के नीचे बंद हुआ, ये ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा था। लेकिन कल अगर ओपन होता है तो कहाँ पे होगा? तो जैसे कि अभी आज का क्लोज है 39,020, मतलब 39,000 में तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब मैं डेली के हिसाब से ये देख रहा था कि ऊपर की साइड में, सॉरी डेली के हिसाब से ये देख रहा था कि 38,800 के आसपास हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला तो नीचे के साइड में हमको बहुत बड़े टारगेट्स ओपन होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में अभी जैसे कि इंट्राडे में आप देखेंगे कि कल का जो हाई अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस किए बिना नीचे की साइड में आ गया। तो अपवर्ड एंगल की ये ताकत है। देखो हाई के ऊपर हाई तो मार दिया, ये लो के नीचे ये लो मारा, तो ये हाई का जो अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस होना नहीं चाहिए, सेल के लिए क्रॉस होना नहीं चाहिए, बाय के लिए यहाँ पे क्रॉस होके ऊपर जाएगा तो ही बाय बनता है। तो यहाँ पे जब बाय बनता है तब सेलिंग का मौका भी रहता है। तो यहाँ पे एक दो तीन बार जाने के बाद हमको पता चलता है कि ये हाई इंटैक्ट रह रहा है, फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग का काम कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जब यहाँ पे चार बार होने के बाद यहाँ पे जब ये आप देखेंगे कि हैमर, यहाँ पे एक छोटा सा हैमर कंडीशन, हैमर बना था, तो मैंने टेलीग्राम में क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया था कि यहाँ पे जैसे ही हैमर टूटेगा नीचे के साइड में हमको सेलिंग का प्रेशर आते हुए दिखेगा। ये हैमर ये दर्शाता है कि ये बाय का सिग्नल अभी आने के लिए बहुत टाइम है और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय सिग्नल जनरेट तो हुआ ही नहीं, ऊपर से सेलिंग जोर से आ गई। सेलिंग जोर से आते वक्त यहाँ पे देखिए ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद ऊपर का हैमर के पहले का जो कैंडल है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए, तो ये यहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हैमर टूटने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे अगेन उसने एक इन्वर्टेड हैमर बोलो या शूटिंग स्टार बोलो, ये इन्वर्टेड हैमर ही बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर बना, जो दर्शा रहा, जो यहाँ पे दर्शा रहा था कि यहाँ से वापस सेलिंग ही आने वाली है। उसके बाद आप वापस अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस एक हैमर बना, वापस सेलिंग बनी। यहाँ पे एक हैमर, बाइंग का हैमर कंटिन्यूस बन रहा था, लेकिन हैमर के पहले का जो बार है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू सेलिंग के लिए ही हैमर को यूज कर रहा है। जैसे हैमर के नीचे आएगा आप हैमर के ऊपर के बार का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मतलब आपका स्टॉप लॉस नीचे आने का काम भी हैमर कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो वैसे आप देखते जाएंगे तो ये कंटिन्यूस सेलिंग की तरफ जा रहा था। यहाँ पे भी आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बना, तो उस हिसाब से ये नीचे की तरफ गया। अभी कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए अभी जैसे कि ओपनिंग में 38,750 एक मैं
सोच रहा हूँ कि अगर उसके पास आया तो ठीक है, नहीं तो 38,520 में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अभी ओपन कहाँ पे होता है वो मुझे नहीं पता। अभी 500 पॉइंट अगर नीचे ओपन हुआ और वहाँ से सपोर्ट मिला तो शायद हमको एक सपोर्ट मिलने की चांसेस है। लेकिन अगर 38,520 के नीचे जा रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी बिग फॉल। 37,900 आप कुछ मिनटों में ही देखेंगे और 37,300 भी आप देख सकते हो। कल एक्सपायरी का दिन है तो आप कोई भी एक पुट लेके आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हो। पुट लेने के लिए आपको परफेक्ट सेल अगर चाहिए इंट्राडे में तो कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास आप पुट ले लीजिए, आपको वहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो लीजिए, मैं वहाँ पे पुट भी कुछ कौन सा पुट लेना है क्या है वो मैं गाइड करूँगा और सेलिंग के लेवल्स भी दे दूँगा। ये हुआ बैंक निफ्टी का। अभी जैसे कि बैंक निफ्टी का मैंने आपको सेल सिग्नल बताया कि यहाँ पे सेल सिग्नल हुआ, कोई भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। मैंने टेलीग्राम में सेल डाला था, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी हाल में ये छोटा सा एक बाय दे दिया था, लो के नीचे लो मार के ये एक छोटा सा बाय आया था, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप लॉस इन द मनी करने की कोशिश की और वो स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ 7-8 पॉइंट से बैंक निफ्टी में खा लिया। एक्चुअली स्टॉप लॉस जो है वो खा लिया करके बोलना भी गलत है, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए उसने टच किया और वहाँ से क्लोजिंग भी नहीं दी और वहाँ से नीचे आ गया और जितने भी मैंने टारगेट दिए थे वो अचीव हो गए। तो अभी ऊपर की साइड में क्या होगा तो आपको रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के पॉइंट जो है यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आएगा 39,500। 39,500 मिनिमम इसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ इंट्राडे बाय सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा 39,800 और वहाँ से अगर ऊपर गया तो आपको यहाँ से ये सबसे बढ़िया पॉइंट रेजिस्टेंस का मिलेगा 40,050। तो 40,050 अगर फॉर्चुनेटली आपको मिलता है तो मैं बोलूँगा एक बार यहाँ पे आप पक्का सेलिंग का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिनारियो देख के तो लगता नहीं है कि आएगा करके। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी है तो उस हिसाब से वी कैन एक्सपेक्ट वोलाटाइल मूवमेंट। अभी वो वोलाटाइल मूवमेंट कैसे आते हैं, नीचे की तरफ आ रही है कि ऊपर की तरफ आ रही है, वो हम लोग कल विटनेस करेंगे। अभी निफ्टी में हम लोग देखते हैं, निफ्टी में सेम चीज़ हो गई कि अपवर्ड एंगल बिना क्रॉस किए एक सेलिंग प्रेशर आ गया। निफ्टी में मैंने क्लियर कट टेलीग्राम में कमेंट्री भी दी थी कि ये अगर ये टूटता है 17,125 अगर लेवल टूटता है तो वहाँ से सेलिंग का प्रेशर बढ़ते जाएगा। निफ्टी में भी सेम हुआ कि मैंने इन द मनी स्टॉप लॉस लिया था, वो इन द मनी स्टॉप लॉस सिर्फ नाम के लिए हिट करके वो नीचे के साइड में आ गई। तो वो ठीक है, वो चलते रहता है, कभी कभी अपने स्टॉप लॉस खा के अपने फेवर में जाती है, लेकिन अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी में आप देख सकते हो कि टाइम एंगल के यहाँ पे जैसे कि ये जो अपवर्ड एंगल है हाई का वो क्रॉस किया नहीं, लो के नीचे लो मारा था, हाई का ऊपर अगर बाय हो जाता तो ये बाय हो जाता था, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ से एक यहाँ पे हैमर बनाने की कोशिश की है लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसके बाद ये सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहा। ये जैसे ही हैमर टूटा, हैमर के पहला कैंडल क्रॉस नहीं हुआ तो ये जैसे ही हैमर टूटा सेलिंग की तरफ मूवमेंट आ गई। बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, आप देख सकते हो क्लियर कट, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, वो हैमर का भी हाई क्रॉस नहीं हुआ तो यहाँ पे वापस सेलिंग का एक मौका आ जाता है। अगर यहाँ पे आप हैमर देखते हो तो यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है हैमर की, ऐसी कुछ भी खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ से जब भी आप हैमर बनती हुई देखिए, आपने नेक्स्ट कैंडल को देखना है, ऊपर अपवर्ड एंगल डालना है और वो क्रॉस नहीं हुआ है तो वो नहीं करना है।
बस यहाँ से ये कंटिन्यू नीचे गिरते गया। अभी कल के दिन में क्या होगा, निफ्टी में एक्चुअली सेलिंग अभी ज़्यादा दिख रही है रैदर देन बैंक निफ्टी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी में अभी भी डेली में सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में ये जो बजट डे का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो वहाँ पे आपने देखेगा, आपको दिखेगा कि फर्स्ट कैंडल भी क्लोज हुआ और सेकंड कैंडल भी क्लोज हुआ, और कल अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो सेलिंग कंटिन्यू हमको आती हुई दिखेगी। और मेरे हिसाब से निफ्टी में हमको 15,500 या 15,800 तक के टारगेट्स ओपन होते हुए दिखेंगे। बीच बीच में सपोर्ट लेते जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल भरा समय रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि 16,500 तो यूँ देखते देखते आ जाएगा। 16,300 तो यूँ देखते देखते आ जाएगा, और उसके बाद फिर 16,300 और 17,000 के बीच में ये टाइम पास करेगी, और बाद में फिर अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो हमको 15,500 तक की मूवमेंट दिख सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी में ये डेली के हिसाब से दिख रहा है। बैंक निफ्टी में डेली के हिसाब से डाउनवर्ड एंगल अभी भी टूटा नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ये प्रोसीजर अभी भी कर सकते हैं। लेकिन कल अगर बहुत नीचे ओपन हुआ तो फिर हमको फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल भूल के हमको काम करना पड़ेगा, और वो भी बैंक निफ्टी में भी अगर सेलिंग आई तो हमको कम से कम 36,000 तक की सेलिंग दिख सकती है। अभी हम लोग निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं। तो इंट्राडे चार्ट में अभी कल आपको एक अच्छा सपोर्ट 16,780 में दिखते हुए दिखेगा, और 16,600 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद एज पर ये इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये रेजिस्टेंस के तौर पे 17,710 के ऊपर एक बाय आते हुए दिखेगा, और 210 और 270 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के पॉइंट रहेंगे। मैं आपको सेलिंग की रिकमेंडेशन करूंगा। सेलिंग में रहेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन बीच बीच में बहुत इरेटिक और फास्ट मूवमेंट बाइंग की आ सकती है। नहीं ऐसे नहीं, कल एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा सा संभाल के ट्रेडिंग करना है। आप कॉल पुट में जब भी काम करेंगे स्टॉप लॉस के बिना मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कॉल पुट में आदमी इमोशन में क्वांटिटी बढ़ा देता है और स्टॉप लॉस लगाता नहीं है, और एक बार आपको आप अटक जाएंगे तो रिवेंज शुरू हो जाता है, और रिवेंज में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी हाल में आप इमोशन में ट्रेड मत कीजिए, और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए। क्वांटिटी जो भी करेंगे लिमिट में कीजिए। जिस क्वांटिटी से आपको तकलीफ नहीं होवे वही क्वांटिटी कीजिए ऑप्शंस में और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि नहीं तो तकलीफ आपको उठानी है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ इसके लिए कि अच्छे पॉइंट्स पे बाइंग सेलिंग आपको मौके मिले और उसका आप फ़ायदा उठा सके, लेकिन कोई भी हाल में कॉन्फिडेंस में मत जाइए। जब भी ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।